Hi, this is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel Excellencia Classes. Once again, I am your student with one more video. So let's start the video without wasting time. So let's get started. Here we go. Here in this lecture, student, I am starting with the OC subject. So we have completed all short MCQs of economics. Now we are starting with the OC, Organization of Commerce series. Okay. So first I am taking select the appropriate option and rewrite the complete sentence. So यहाँ पे students हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं. ओके और उसमें से हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. एज यूजुअल मैंने आप लोगों को आंसर पहले से ही मार्क कर दिए हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. सी एंटरप्रेन्योर मीन्स आंसर है हमारा टू अंडरटेक. एक्चुअली स्टूडेंट ये एंटरप्रेन्योर वर्ड है, ये जो है फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक और टू इनिशिएट. वंस अगेन आई रिपीट स्टूडेंट, जो ये एंटरप्रेन्योर है ये इसका मतलब होता है टू अंडरटेक और ये जो है ये एंटरप्रेन्योर के लिए ये वर्ड यूज़ होता है. ठीक है और ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट, सेकेंड वन. सी डैश इज द फंक्शन विच सपोर्ट्स टू एक्टिवेट द प्लान विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज़. ये कह रहा है कि वो कौन सा फंक्शन है जिससे जो सपोर्ट करता है प्लान को एक्टिवेट करने में एम्प्लॉयज़ की हेल्प से. ठीक है, एम्प्लॉयज़ की मदद से. तो मैं बता दूं डायरेक्टिंग कैसे. देखो कॉमन सेंस है. फॉर एग्जांपल मैं मैनेजर हूँ और आप लोग जो है वो मेरे एम्प्लॉयज़ है. ठीक है. सो अगर मैं आपकी मदद से कोई प्लान को वर्कआउट करने की कोशिश कर रही हूँ तो बट ऑब्वियस है कि मैं आपको क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ. एंड वी ऑल नो दैट जो सब मैनेजर होता है, सुपीरियर होता है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है, वो डायरेक्ट करता है. मीन्स हाउ टू कंटिन्यू द प्लान. ठीक है, या हाउ टू कंडक्ट द प्लान. ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट. थर्ड वन, डैश वॉज रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. Answer is F.W. Taylor. See, don't get confused between father of modern management student, क्योंकि अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर होता हेनरी फ्योल. वंस अगेन आई रिपीट स्टूडेंट, अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ साइंटिफिक यहाँ पर मॉडर्न मैनेजमेंट होता, मॉडर्न ओके इंस्टेड ऑफ साइंटिफिक, एंड दैट टाइम हमारा जो आंसर होता वो क्या होता, हेनरी फ्योल होता. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टूवर्ड्स मूव करते हैं. फोर्थ वन, स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ. यस, ये जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था स्टूडेंट 2016 में. 2016 में आरबीआई ने नहीं किया था, वर्ल्ड बैंक ने भी नहीं किया था. ओके नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Scalar chain means the hierarchy of dash from the top level to the lower level for the purpose of communication. First of all student, let us understand the scalar chain. Scalar chain का मतलब होता है, you all know students कि in management there are 3 levels, that is top level, middle level and lower level. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, स्केलर चेन मीन्स स्टूडेंट्स द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी, ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी लाइक टॉप, मिडिल एंड लोअर. जैसे कि टॉप लेवल जो रहेगा वो मिडिल लेवल को ऑर्डर करेगा और जो मिडिल लेवल रहेगा वो लोअर लेवल को ऑर्डर करेगा. सिमिलरली वंस द लोअर लेवल कंप्लीट द वर्क, ये जो रहेगा वो किसको रिपोर्ट करेगा, मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल किसको करेंगे, टॉप लेवल को. ओके सो दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन. ठीक है, बेसिकली द सुपीरियर्स. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा अथॉरिटी, जैसे कि मैंने बोला. सी अथॉरिटी फ्लो, तो आप लोग याद रखना कि अथॉरिटी फ्लो जो होता है वो क्या होता है, हमारा स्केलर चेन होता है स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज सिक्स्थ वन. इन डैश पॉलिसी सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर स्पेसिफिक व्याज इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम. बेसिकली स्टूडेंट्स इस वर्ड से, व्याज वर्ड से कंफ्यूज मत होना.
whenever you are conducting, whenever you are going through a journey with the help of ship. अगर आप किसी जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो शिप से तो उसको हम व्याज कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आप इसको जर्नी भी ले सकते हो, ओके। सो कुछ नहीं, इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर स्पेसिफिक व्याज। तो स्पेसिफिक व्याज के लिए तो बट वैसे आपका आंसर क्या होगा, व्याज, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th one students, the function of management starts with dash function. You should know that student, not only the management function, even every function. For example, let's take the example of your examination, okay, it is going to be happen, ठीक है, एग्जामिनेशन होने वाले हैं आप लोगों के। सो यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडीज़, ठीक है। स्टडीज़ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लान योर स्टडीज़। सो इन एवरी फंक्शन, नॉट ओनली इन मैनेजमेंट फंक्शन, ठीक है, किसी भी काम में स्टूडेंट जो हमारा स्टार्टिंग होता है वो होता है प्लानिंग। और शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बता दूँ तो एक है, मैंने याद करने के लिए बोला है, पोस्ट डी कॉप करके है, पोस्ट डी कॉप। अब ये क्या होता है जिसे आप लोग याद रखो, P फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्डरिंग एंड B ना, okay. So the function of management start with the directing, okay. Now next one, the term market is derived from Latin word student which means marketus, marketus, okay. जो मार्केट वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, बेसिकली मार्केटस मीन्स ट्रेड स्टूडेंट्स, और मार्केट मतलब प्लेस। वंस अगेन आई रिपीट, द मार्केट वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ओके। और वो वर्ड का नाम क्या है, मार्केटस स्टूडेंट। मार्केटस का मतलब होता है टू ट्रेड, ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रेड करना, और मार्केट जो है वो एक प्लेस है जहाँ पे ट्रेडिंग टेक प्लेस, ओके। नाउ 9th one students, okay, in modern competitive market consumer is regarded as the king. Do remember student, ये गांधी जी का स्टेटमेंट था, हमारे महात्मा जी का स्टेटमेंट था, महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट था कि कंज्यूमर जो है वो किंग ऑफ द मार्केट है। क्यों, सी इन मार्केट एवरीथिंग यू नो गोज अराउंड कंज्यूमर्स ओनली, all the sellers provide goods and services as per the consumer specification, as per the consumer want, as per the consumer desire, okay. तो जिस तरीके से कंज्यूमर चाहता है, जो सेलर्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो वैसे ही प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, 10th वन, द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड डैश टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट बाय कॉम्प्रोमाइज। आप समझो क्या है, गवर्नमेंट ने जो स्टैब्लिश किया है टू सेटल कंज्यूमर डिस्प्यूट, मतलब जो भी मन मुटाव है। फॉर एग्जांपल मैं सेलर हूँ और आप लोग बायर हो, मैंने आपको कोई डिफेक्टिव पीस दे दिया, या फिर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि देयर विल बी नो डिलीवरी चार्जेस स्टूडेंट्स, नाउ आई एम चार्जिंग द डिलीवरी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें कैसे होता है कि आप भी केस करोगे, मैं भी कुछ करूँगी, सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, टाइम जाएगा। सो डिसीजन किसी के भी फेवर में हो उसके लिए गवर्नमेंट पहले एक बारी क्या करती है, हम कहते हैं ना, हमारे महाराष्ट्रियन में है मांडौली करना, लाइक के एटलीस्ट किसी को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, थोड़ा सा एक दूसरे को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो मैटर है वो सॉल्व हो जाए स्टूडेंट्स। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिस्प्यूट सेटल एजेंसीज है, कॉम्प्रोमाइज़ के वे में स्टार्ट करने के लिए है, हमारा वो आंसर है लोक अदालत, जिसको हम हिंदी में पीपल्स कोड भी कहते हैं इंग्लिश में। ये है लोक अदालत, इंग्लिश में वी कैन से पीपल्स कोड, ठीक है। सो लोक अदालत इज ऑल्सो नोन एज पीपल्स कोर्ट, ओके। नाउ 11th वन, डैश आर ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। ट्रस्ट का मतलब होता है यकीन करना, विश्वास करना। यस, बिजनेसमैन, देखो एम्प्लॉयज़ ट्रस्टीज़ नहीं होते, इन्वेस्टर भी ट्रस्टीज़ नहीं होते, बिजनेसमैन ही ट्रस्टीज़ होते। अब बोलोगे कि मैम क्यों, एम्प्लॉय क्यों नहीं, इन्वेस्टर क्यों नहीं, क्या बोले, ट्रस्टीज़ ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को उनके ऊपर ट्रस्ट होता है कि द बिजनेस पर्सन, द बिजनेस मैन विल कंडक्ट द एक्टिविटीज़ विच आर गोइंग
टू बेनिफिट देम इन फ्यूचर। ओके, तो जो कुछ भी एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे और वो बेनिफिट कैसे होगा, जैसे इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगा, इन टर्म्स ऑफ गुड एंड इम्प्रूव क्वालिटी और प्रोडक्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी एंड सो। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, बिजनेसमैन। नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट, वेयर हाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। कैसे? देखो, वेयर हाउस में हम क्या करते हैं, गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। सो बाय स्टोरिंग द कमोडिटी व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज दैट कमोडिटी व्हेन दिस कमोडिटीज आर इन शॉर्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब कमोडिटी की शॉर्टेज होगी तो वो टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उस कमोडिटी को यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, ऑनियंस के प्राइसेस सपोज मैंने ऐसा लगा कि बढ़ने वाला है। ठीक है, सो मैंने अभी से खरीद कर रख लिया और मुझे समझ में आया, सुनाई दिया कि फ्यूचर में भी जो अनियन के प्राइसेस है वो इंक्रीज होंगे। सो मैंने क्या किया, एट प्रेजेंट कुछ बहुत सारा मंगा के 10-20-50 किलो मंगा के उसको मतलब स्टोर करके रख लिया, और फिर क्या किया, मैंने उसको फ्यूचर में यूज़ किया। तो जब अनियंस के प्राइसेस ज़्यादा थे तो मैंने तो पहले से ही खरीद रखा था। सो बेसिकली स्टूडेंट, वेयर हाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी। नाउ 13th वन, प्रिंसिपल ऑफ डैश इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ। यस, इसका आंसर है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। स्टूडेंट, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। एक्चुअली स्टूडेंट, इंडेमनिटी का मतलब होता है भरपाई करना, टू कॉम्पनसेट, एंड यू ऑल नो दैट कि किसी की लाइफ की कोई भरपाई नहीं कर सकता, किसी की जीवन का कोई मोल नहीं है। तो अगर कोई इंसान नहीं रहा, हाँ ये है कि थोड़ा सा उस लॉस को हम कम कर सकते हैं, लेकिन पूरे तरीके से उस इंसान की जो जगह होती है वो कभी भरी नहीं जा सकती। तो किसी की जान की कीमत कभी चुकता नहीं की जा सकती। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, तो लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन, 14th वन, बिजनेस इज अ डैश एक्टिविटी, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बोलोगे क्यों? देखो, इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू मनी होगा एंड सोशियो मतलब कि रिलेटेड टू सोसाइटी। सो येस, बीइंग अ बिजनेसमैन और बीइंग अ बिजनेस अथॉरिटी, बीइंग अ बिजनेस पर्सन, यू हैव टू सी बोथ द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, you have to see the both the objective in the sense कि you might be wondering about to earn more profit, but that profit should not be at the cost of your society। वो जो प्रॉफिट होगा वो सोसाइटी को डिसएडवांटेज पे लाके करना नहीं होगा। नाउ 15th वन स्टूडेंट्स एंड लास्ट वन, इन ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर्स पुट द प्रोडक्ट इन, एवरीवन नोज, आप लोग तो मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, शॉपिंग कार्ट। So this much in this video students, hope you people like the explanation, and if you like the explanation, so किस बात की देरी है, प्लीज़ जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। एज यूजुअल PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो यू गाइज कैन गो एंड चेक इट आउट। Thank you so much. Thanks for watching the video. Bye. Take care.